गुड मॉर्निंग डियर रीडर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि डेली 8 बजे हम लोग अलग अलग तरीके के सेशन रखते हैं और जिसके अंदर हम लोग वीआईपी प्रोग्राम भी कराते हैं कि वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, हम लोग हेल्थ वर्कशॉप भी कराते हैं, फूड सप्लीमेंट्स की पूरी ट्रेनिंग कराते हैं, हम लोग एयर प्योरीफायर की ट्रेनिंग भी कराते हैं, हम लोग वाटर प्योरीफायर की ट्रेनिंग भी कराते हैं, प्लान की बात भी करते हैं। तो जितने भी आपके आईएमएस लीडर्स हैं वो जानते हैं कि उनकी टीम को कब और क्या चीज देनी है। वो तो उनके सभी डिस्कशन चलता है, आपके आईएमएस लीडर बताते हैं कि कब कब क्या क्या सेशन होने चाहिए। उनके चीजों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके के सेशन होते हैं। और आज से एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है जिसको हम कहते हैं सक्सेस स्टोरी। लोग जानना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जानना चाहते हैं कि आखिर लोग सफल कैसे होते हैं, सफलता उन्होंने किस तरीके से हासिल की। तो उसको दिमाग में रखते हुए आज का सेशन स्टार्ट किया गया है सक्सेस स्टोरी का। और इस सक्सेस स्टोरी में हमने आज एक लीडिंग लेडी को इनवाइट किया है जो कि टीम चैंपियंस के अंदर एनएमएस है, यानी कि नेशनल मोटिवेशन स्पीकर। एनएमएस का मतलब होता है जो भी व्यक्ति कम से कम 1 लाख पीवी करता है, 4 लाख एलओबी के साथ करता है और मिनिमम टाइटल उनका क्राउन होता है। तो क्राउन टाइटल, 4 लाख एलओबी, 1 लाख पीवी, यानी कि कम से कम उनका 1.5 लाख रुपए का पे आउट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ बैठिए। हो सकता है आज में से कई लोग जान पाए कि 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। और आज वी ऑल आर लकी कि उस लेडी को इनवाइट किया गया जो बड़ी शार्प हैं, स्मार्ट हैं, डैशिंग हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वेरी मच डाउन टू अर्थ, ईगोलेस, वेरी मच पॉजिटिव लेडी। और हमेशा उनसे एक चीज आप सीख सकते हो, हमेशा विपरीत स्थितियों में सकारात्मक कैसे रहना है और हर्डल्स को किस तरीके से करना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, हमेशा खुश कैसे रहना है, ये भी आप उनसे आप आर्ट सीख सकते हो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता आप लोगों के बीच और के बीच में हटता हूं। तो आपके मुस्कुराहट के साथ, आपके स्माइल के साथ, आपके एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं और नेशनल मोटिवेशन स्पीकर, शान ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी कानपुर के रहने वाली हैं। तो प्लीज वेलकम। पहले मैं सबके चेहरों पे मुस्कुराहट देखूंगा और तभी मैं उनको बुलाऊं। हाँ, चेहरे पे स्माइल है सब। तो प्लीज वेलकम और नेशनल मोटिवेशन स्पीकर जस्सी मैम। तो पूरा थैंक यू। हिंदुस्तान उनको जस्सी मैम के नाम से जानता है और एक उनके नीचे टैग लाइन भी है, जस्सी जैसी कोई नहीं। तो वेलकम मैम, आपका स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा बोलते हो ना कि ऐसा मोटिवेशन आ जाता है। अब मैं जो भी बोलूंगी वो आपके मोटिवेशन के कारण ही है। ये क्या मतलब बात आप है। इतनी सकारात्मक सोच दे देते हो ना कि मजा आ गया। थैंक यू सो वेरी मच सर। आई एम ब्लेस्ड कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर कर सकूं। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वेबिनार मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच लीडर्स कि आप आए और आपने मुझे सम्मानित किया, मुझसे प्यारे प्यारे वेलकम के मैसेज भेज रहे हो। थैंक यू सो मच। अब शुरू करते हैं अपनी बात के साथ। नाम मेरा जस्सी है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं दिल्ली की हूँ। मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई है और एजुकेशन डीयू यूनिवर्सिटी से हुई। उसके बाद बीएड हुई। आफ्टर दैट शादी हुई। शादी के 26 साल हो चुके हैं और 26 साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 13 साल से मैं मार्केटिंग सेक्टर में हूँ। कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस है नेटवर्क इंडस्ट्री के। और फाइनली आई एम इनटू वेस्टीज फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। और वेस्टीज जर्नी की बात करूँ तो मैंने टाटा नेक्सॉन 12 लाख की कार ली यहाँ से, 4 विदेश यात्राएं ली यहाँ से, कार फंड हाउस फंड सब आ रहा है। और हाईएस्ट चेक की बात करूँ तो 2 लाख प्लस का मैंने चेक अचीव किए यहाँ से और टीम चैंपियंस की नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनी। ये तो मेरी रही जर्नी वेस्टीज की, मैंने आपके साथ शेयर करी। अब एक एक परत के साथ आते हैं सामने कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे मैं नेटवर्किंग की दुनिया में आई। क्योंकि आप भी सब समझते हैं कि आज से 10 साल पहले या 12 साल 15 साल पहले इतना बड़ा स्कोप नजर नहीं आता था।
तब तो बाई चॉइस नहीं आते थे, बाई चांस आते थे नेटवर्क इंडस्ट्री में, और मैं भी बाई चांस आई थी। आज अलग बात है कि लोग बहुत सर्च करके, बहुत सारी अचीवमेंट्स देख के लीडर के साथ ज्वाइन होते हैं, अपना करियर सेट करते हैं, बिकॉज वी आर मेनी थिंग्स टू शो। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को दिखा सकते हैं, बट दैट टाइम इट वाज नॉट एज इजी। सो अगर मैं बात करूं अपनी नेटवर्क जर्नी की, तो मैंने आपसे बात करी कि मैं कैसे शुरुआत हुई मेरी। अब उस शुरुआत की बात करते हैं कि मैं जॉब करती थी मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस में एज एन एजेंसी एसोसिएट, और वहां पे मेरे एक सीनियर थे, और उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपने नया घर लिया है, आपके घर आना चाहते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम सर, लेकिन अब आप भी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे हम किसी के घर कैसे जाते हैं, किसी को कैसे बुलाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी के साथ इंटरेक्ट करने के। उन्होंने भी जो तरीका उनको अच्छा लगा, सूट किया, उसी तरीके को अपनाया, और वो मेरे घर पे आए। जब मेरे घर पे आए तो उन्होंने उनके साथ मिस्टर मनीष जोशी भी थे, और उन्होंने अपना एज ए फ्रेंड इंट्रोड्यूस किया, और फिर बातों बातों में नेटवर्क की बातें शुरू करी, नेटवर्किंग का प्लान शुरू किया। और ईमानदारी से बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू फॉर दिस इंडस्ट्री। मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन पैसे की भाषा बस मुझे समझ में आती थी। और शायद उस समय जैसी भी समझ में आई, ठीक समझ में आई, गलत समझ में आई, लेकिन मैंने हाँ इसलिए बोली कि मुझे लगा कि कोई हमारे घर आया है और कोई उम्मीद करके आया है कि 6-7 हजार की तो बात है, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत उम्मीद करके आया, और जो लोग आए हैं वो भी अच्छे फैमिलीज के हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे घर ऐसा वैसा व्यक्ति आ गया। तो आई थिंक कि मुझे एक परचेज करनी थी, वो मैंने कर ली। तो इस तरह से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर तो आ गई, बट नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, इसको कैसे करना है, ये कैसे होगी, ये सब बातें नहीं समझ में आई थी। तो स्टार्टिंग में जैसे हरीश जी हमेशा कहते हैं, वो बात मैं आज हमेशा रिलेट कर पाती हूँ कि जो ये इंडस्ट्री है वो हमें पता नहीं, और जो हमें पता है वो ये इंडस्ट्री है नहीं। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, और मैंने स्टार्ट तो ले ली एनी हाउ। जब स्टार्ट ली तो बहुत सारी चीजें मुझे कंफ्यूजन में थी। मैं सोच रही थी कि ये मेंबर बनाने वाला काम है, मैं सोच रही थी ये 3 की 13 वाला काम है, या बेवकूफ बनाने वाला काम है, या चेंज सिस्टम है। मतलब बहुत सारे मिथ्स मेरे दिमाग में आए। हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे आज फ्रेशर्स होंगे जो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जब भी कोई फ्रेशर आता है तो वो किसी ना किसी इंडस्ट्री से, या कहीं ना कहीं से वर्किंग सिचुएशन से, या कैसे भी एक मार्केट एक्सपीरियंस से आता है। और जब वो इन चीजों को देखता है ना, तो वो अपना दिमाग लगाता है, रिलेट करता है कि मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं भी इतनी बड़े रैंक पे हूँ। हर बंदा किसी ना किसी प्रोफाइल से टच करता है। हम एकदम फ्रेशर को तो नहीं लाते, जरूरी नहीं कि सारे ही फ्रेशर हों, कुछ ऑलरेडी किसी वर्किंग में होते हैं। तो ऐसे कुछ मिथ्स मुझे भी थे। मैं मनीष जी से बहुत सारे क्वेश्चन करती थी, और वो इतना इतना कूल माइंडेड, इतने प्यारे तरीके से वो मुझे समझाते थे। उन्होंने एक बात तो समझ ली थी कि ये बहुत शार्प हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, कुछ कर सकती हैं अगर हम इनको सही दिशा दिखा पाए तो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मेंटर, माय अपलाइन मिस्टर मनीष जोशी जी, जिन्होंने मुझे इतना ठहरने का ना हौसला दिया इस इंडस्ट्री में। क्योंकि स्टार्टिंग क्या होती है कि हमें नॉलेज भी नहीं होती, और अपना भी दिमाग लगाते हैं, इंडस्ट्री इजी भी नहीं होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट ही हेल्प मी अलॉट। फिर क्या हुआ, जब मनीष सर हमारे घर आए और मैंने फॉर्म साइन कर दिया और प्रोडक्ट भी ले लिया, तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि मेरे सीनियर मेरे घर आए और मुझे ये कॉन्सेप्ट बताया, तो मैं ना नहीं कर सकी, एंड इट्स ओके, मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे लगा कि मेरे भी तो बहुत सारे जूनियर है, मैं भी तो बहुत सारे की सीनियर हूँ, तो लेट मी ट्राई दिस। तो मैंने भी वही किया, उनके घर गई, उनसे बात करी, जितना भी मुझे समझ में आया था उस हिसाब से। आप समझते हो ना, जो इंश्योरेंस सेल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि आई कैन डू, और हुआ ये कि मेरा पहला चेक 8,000 रुपए का आ गया। तो मनीष जी हैरान भी हुए, खुश भी हुए, लेकिन ये समझ लिया था उन्होंने कि पता नहीं इन्होंने कौन सी 3 की 13 या कौन सा इंश्योरेंस वाला फंडा लगाया होगा कि इन्होंने इतनी सारी ज्वाइनिंग्स निकाल ली हैं।
तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब बहुत एक्टिव भी हैं, बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं, तो मैं इनको राइट डायरेक्शन दिखाऊं। और थैंक्स गॉड कि उन्होंने मुझे राइट डायरेक्शन दिखाई। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो मुझे लेके गए लखनऊ में एक सेमिनार था वहां पर। वहां जाके कहते हैं एक आई ओपनर का काम हुआ उस सेमिनार में कि मुझे लगा बाप रे बाप, दुनिया इतनी बड़ी है। हम इसी में इठला रहे हैं कि हम दिल्ली के पड़े हुए हैं जी, हम 40-50 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। वहां तो मिनिमम जो स्टेज पे आ रहा था वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख। एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी दिस मिरेकल। इट वॉज नॉट लेस देन एनी मिरेकल इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे तो वो जादू लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता कि अगर हम इतने पढ़ लिख के 30-40-50 हजार की नौकरी में हैं, तो कैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति या कैसे कोई साधारण महिला या कैसे कोई एक आम इंसान इतनी बड़ी अचीवमेंट की डिस्कशन कर रहा है। तो मुझे लगा कुछ तो है जो हमें पता नहीं है। जैसे हरी जी कहते हैं बिजनेस इज सिंपल पर पीपल आर कॉम्प्लिकेटेड, तो शायद मैं भी उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड लोगों में से थी कि मुझे लग रहा था कि हमें सब कुछ आता है या हमें बहुत कुछ पता है, हम भी दिमाग लगा लेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस दिमाग लगाने से नहीं चलता और नहीं चला। ये बिजनेस अगर चलाना है तो उसमें सीखना पड़ेगा, अपना सबमिशन देना पड़ेगा, अपना धैर्य देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी बातें जो मुझे समझ में आई कि अभी तक हम गलतियां कर रहे थे। ये मैं बड़ी बात नहीं कि मैंने पहला चेक 8 हजार का ले लिया। अगर मैं इस तरह की एजुकेशन न लेती तो हो सकता वो मेरा पहला और आखिरी चेक होता, क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि मेरे 6-7 हजार रुपए का मैंने ड्राफ्ट दे दिया है। उस टाइम ड्राफ्ट का टाइम था, तो मैं भी उतना तो मैंने अर्न कर लिया। नाउ इट्स ओवर। दिस वाज माय थिंकिंग व्हेन आई स्टार्टेड दिस नेटवर्क इंडस्ट्री। तो अब आप खुद सोच लो कि मेरे जैसे कई लोग यहाँ पर रिलेट कर रहे होंगे। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हुए, लगातार काम करा, सीखा। फिर अब विजन तो क्लियर हो गया कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। वो क्या कि आई स्टार्ट फीलिंग हेजिटेशन। मुझे बहुत संकोच आता था कि मैं अपनी बात कैसे किसी के सामने रखूं, कोई क्या कहेगा जैसे तुमने सेलिंग का काम शुरू कर दिया है। बिकॉज अभी मुझे तो समझ में आया बट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर अदर्स। मैं बाकियों को नहीं क्लियर कर पा रही थी कि मैं कैसे समझाऊं कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री। अभी मेरा विजन क्लियर हुआ इतने बड़े सेमिनार में जहाँ पे 1 हजार लोग थे। अब मैं कैसे उनको वो दिखाऊं। तब जूम मीटिंग का तो फैशन था नहीं कि हम तुरंत लिंक भेज देते कि भाई आप भी देख लीजिए, यहाँ पर अचीवर्स आते हैं और अचीवर्स कैसे बोलते हैं। बट मैं फिर भी बहुत संकोच में थी कि मैं कैसे करूं। फिर अगेन कि अपलाइन की तो कभी छुट्टी हो ही नहीं पाती है ना। डाउनलाइन कितना भी सीख ले लेकिन वो हमेशा ही अपलाइन से कनेक्ट रहती है और पूछती रहती है, हर तरह के सवाल पूछती है। और वो काम मैंने भी बखूब किया। खैर इसमें तो मनीष सर का पेशेंस का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई लोगों से कहती हूँ तुम उतने क्वेश्चन पूछ भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे, और मनीष सर ने उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब हेजिटेशन इतनी आई कि मैंने कहा सर ये ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम उनकी इनकम से खेल रहे हैं, ये क्या सच में बिजनेस है। लेकिन मुझे फिर इतनी हेजिटेशन क्यों आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं किसी से कुछ मांगने जा रही हूँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, आप भी शायद रिलेट कर पाओगे उस बात से। उन्होंने कहा मैम मैं आज 1 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, मैं अपनी वर्ना कार से चलता हूँ। आज हरीश जी ने मुझे कुछ दिया कि मुझसे कुछ लिया। अब ये क्वेश्चन आप रिलेट करिए, आप अपने आप से, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ इस क्वेश्चन को फिट करके देखिए। तो जवाब आएगा कि हमारे अपलाइन ने हमें कुछ दिया। आज अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने 2 लाख का हाईएस्ट चेक लिया, तो मेरे अपलाइन ने मुझे कुछ दिया, मुझसे कुछ नहीं लिया। इनफैक्ट इतना कुछ दिया कि मुझे एक अर्निंग का सोर्स दिया, मुझे पॉजिटिविटी दी, मुझे पर्सनालिटी ग्रूमिंग में हेल्प करी, मुझे इतना सिखाया कि आज मैं फील करती हूँ कि मैं भी बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकती हूँ। इतना बड़ा रोल प्ले एक अपलाइन का होता है आपकी लाइफ में। तो वो बखूब चला और मैंने भी काम को सीखा, सीखते हुए आगे बढ़ी। फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई माय डियर फ्रेंड्स। इट्स नॉट ओवर कि चलो हेजिटेशन का एक पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन पर डे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी टैकल्स आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं
कि सीखना तो आपको पड़ता है, पल पल पे सीखना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जब आप कार सीखते हो ना, तो आप एक रोड का, अपने घर के पास की रोड का राउंड लगा के आते हो ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर जैसे ही आप मेन रोड पे आते हो थोड़ा शेक होते हो, उसके बाद जीटी रोड पे आते हो तो और शेक होते हो कि नहीं यार, ये तो हमें पता ही नहीं था कि इसमें क्या क्या रूल्स चलेंगे, ओवरटेक कैसे होगा, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें। ऐसी ही बहुत सारी बातें प्रैक्टिकली मैंने फील करी जब मैं फील्ड पे उतरी। चैलेंज लेडीज के लिए बहुत बड़ा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि जेंट्स के लिए चैलेंज नहीं होता, हम सबके लिए चैलेंज होता है। बिकॉज ये इंडस्ट्री ना तो हमने पहले कहीं देखी है, ना सुनी है, ना हमारे फोर फादर्स ने करी है कि हमें भी पता हो कि इसके अंदर चैलेंजेस आएंगे। बहुत इजी दिखती है लेकिन बहुत कुछ सीखना होता है। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज आया। पहले तो बच्चे मेरे छोटे थे उस टाइम पे, बहुत सारी चीजें थी, पे आउट छोटे थे, नॉलेज कम थी, कॉन्फिडेंस कम था, पेशेंस कम था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी, पे आउट कम था, तो ऐसा लगता था कि यार 2000, 4000, 3000, इससे ज्यादा तो मेरी जॉब थी। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो मैं आज, हम सब बहुत सारे लोग यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और मैं सोच सकती हूँ कुछ लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, कुछ हाउसवाइफ कर रही होंगी, कुछ जेंट्स कर रहे होंगे, हमारे लीडर्स कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ 5%er होंगे, कुछ अभी डायरेक्टर होंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये ना फैमिली बिजनेस के तरीके आप समझिए इसको। क्यों? क्योंकि आ, ऐसा नहीं कि लेडीज को चैलेंज आते हैं, जेंट्स को भी आते हैं। देखिए जेंट्स के चैलेंज क्या है कि अगर वो वर्किंग है, ठीक, और उनको अब टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि 6 की जॉब के बाद या 7 बजे छूटने के बाद हम इस काम को कैसे करें। अगर वो फुल टाइमर हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि अब हमारा चेक आ रहा है, समझ लीजिए 2000, 1200, 1800, तो हम फुल टाइमर हैं, तो घर वाले कह रहे हैं भी खर्चे कैसे पूरे होंगे अगर हमारे पास बैकअप नहीं है। ठीक, आज लेडीज के चैलेंज क्या है कि आपका चेक आया 500, तो घर वाले कहेंगे लो 500 के पीछे तुम अपने बच्चों को देखो कैसे छोड़ के चली जा रही हो, बच्चे ठंडा खाना खा रहे हैं, ये कब कोचिंग जा रहे हैं, कब कोचिंग से आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। इससे भी ज्यादा चैलेंजेस आएंगे कि जब आप टीम के साथ काम कर रहे हो, कैसे कैसे भी लोग मिलेंगे, कुछ भी होगा, बट आपको काम करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सब चीजों का जो एक कहते हैं ना बैलेंस बनाना, वो बहुत रिक्वायर्ड है। कूल रहना है, एग्रेसिव नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, घर वालों से आर्गू नहीं करनी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आप क्या कीजिए, जैसे आपका विजन क्लियर हुआ था ना, वैसे ही आप अपनी फैमिली मेंबर्स का, चाहे वो इन लॉस हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपकी वाइफ है, उन लोग का विजन क्लियर कराइए, ताकि आपकी लेग पुलिंग ना हो सके। बाहर वाले कुछ भी कहते हैं उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे घर वाले पॉजिटिव है, अगर घर वाले हमारा साथ दे रहे हैं, तो आई थिंक कि वी कैन विन। तो यही रीजन था, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा बिजनेस मेरे घर में मनीष जी बहुत बार आते थे, मेरे हस्बैंड को भी दिखाते थे, हम लोग इकट्ठे भी कई बार मीटिंग्स में जाते थे। एनी हाउ ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ही वॉज वेरी बिजी इन हिज वर्क, इवन देन उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, और जितना किया मुझे सपोर्ट किया। मुझे सुबह कहीं जल्दी जाना है, मुझे कहीं से लेट आना है, वर्किंग में मेरी साथ देना है, तो मतलब बहुत सपोर्ट दिया। दिस इज द ओनली रीजन, आज मेरे बच्चों ने इतना सपोर्ट दिया कि आज मैं यहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ। यही चैलेंजेस खत्म नहीं हुए सर, इसके बाद और चैलेंजेस आए। वो चैलेंजेस क्या आए कि आप थोड़ा सा भी एस्टेब्लिश हो रहे हो, तो हरी जी की लैंग्वेज में कहूँ तो चंदू चूरन कंपनियां आ जाएं कि अरे मैम आप इतने तेज हो, कहाँ ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, आप इतने टाइम लग जाएगा आपको इसमें से निकलने में। क्योंकि जो जो मेरे कंपनी का मेरे ऑफिस का सीनियर मेरे घर आया था, उन्होंने ही 2 महीने बाद कंपनी चेंज कर ली थी। अब वो मेरे पीछे पड़ गए, जिस कंपनी में मैं आया हूँ उस कंपनी में आओ। दैट वाज मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने एकदम मना कर दिया कि मतलब ही नहीं है, अब तुम जहां कर रही हो उसको करो, नहीं तो छोड़ दो। तो सीरियसली आई स्टार्टेड डूइंग वर्क विदाउट शफलिंग माय माइंड। पर होता क्या है ना कि जब बीच बीच में कंपनीज आती हैं, हर्डल्स करती हैं, तो मैं आपको बताऊं क्या क्या चीजें मैंने सोची, क्या क्या चीजें मैंने समझी, और जिन्होंने मुझे हेल्प की कि मैं इस सिस्टम में टिकी रही।
सबसे पहले कि आपके अपलाइन क्या कह रहे हैं आपको। अब लोग कहें ऊपर ऊपर वाले कमा लेते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते, अरे आप किस कंपनी में हो, इतना इतना टाइम लग जाएगा आपको इसमें आने के लिए, इतना टाइम लग जाएगा आपको इसमें बढ़ने के लिए, आप जल्दी से आओ, आप इतने टैलेंटेड हो, बहुत जल्दी अर्न कर लोगे, लाखों कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके पास भी ऐसे लोग आएंगे और आते होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी सूझबूझ का सहारा लेना है। सब काम अपलाइन नहीं करते, आपको सूझबूझ का सहारा लेना है कि आज हम नंबर 1 इंडिया की कंपनी के अंदर हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी के अंदर हैं जो ओनली इंडियन कंपनी है जो ग्लोबल रैंकिंग जिसकी 30th रैंक पे है। आज हम ऐसी कंपनी में हैं जिसका हेड ऑफिस 200 करोड़ का है दिल्ली ओखला में। आज हम ऐसी कंपनी में हैं जहां पर 300 से ज्यादा लेडीज हैं जो 1 लाख से 40 लाख रुपया पर मंथ की इनकम है। डिसेबल लोग हैं जो 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हाईएस्ट अर्नर जो 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं। इसके अलावा 9 कंट्रीज में हमारी कंपनी जा चुकी है। इसके अलावा इतनी सारे अचीवर्स हैं इस कंपनी के अंदर, और टीम चैंपियंस के क्या ही कहने कि अगर 2 करोड़ लोगों में 17 एम्बेसडर्स हैं तो वी आर लकी कि टीम चैंपियंस में हमारे साथ 2 एम्बेसडर हैं, और हरीश जी के फैन तो सारी दुनिया ही है। तो आप सोच के देखिए हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हैं, कितनी बड़ी कंपनी के अंदर हैं, कितनी बड़ी टीम चैंपियंस के अंदर हैं। तो हमें डगमगाना नहीं है, क्योंकि डगमगाने वालों का ये हाल होता है कि आज आप ना 3 फुट गड्ढा करते हो पानी निकालने के लिए, फिर 6 महीने बाद कहीं और 3 फीट गड्ढा करते हो पानी निकालने के लिए, फिर 2 महीने बाद एक गड्ढा और करते हो पानी निकालने के लिए। होता क्या है कि गड्ढा इतना डीप नहीं होता कि पानी निकल सके। आपने क्या करना है, एक ही जगह पे गड्ढा डीप करना है, 3 फीट देन 3 फीट देन 3 फीट, मतलब एक ही गड्ढे को 9 फीट डाउन करना है पानी निकालने के लिए। तो वही हमने करना है, और वही लोग सक्सेस हो पाएंगे जो इस फिलॉसफी पे काम करेंगे। भाग भाग के भागने से कुछ नहीं होता, भाग मिल्खा ही बन जाओगे, सिर्फ भागते रहोगे, कुछ हासिल नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के चैलेंजेस सबको आएंगे, इसलिए जो एक मैं आज अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सब चैलेंजेस मुझे भी आए। अगर आज मुझे इतना इज्जत मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है आप सबके साथ, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि मैंने कभी भी अपने अप्लायंस का हाथ नहीं छोड़ा, और अप्लायंस भी इतने दमदार हैं कि हमेशा मोटिवेट करते रहे, हमेशा सहारा दिया। मुझे आज याद है मैंने हरीश सर के साथ भी बहुत बार टाइम लिया दिल्ली का, और बहुत सक्सेसफुल मीटिंग्स करी। इतना अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा यार इतना तो कोई भी नहीं किसी के लिए कर सकता अगर देखें तो ये इंडस्ट्री कितनी प्यारी है। आज आप देखो ना, कोरोना में कितना लॉस हुआ, सभी लोगों का हुआ। किसी का 50%, किसी का 30% सैलरी आई, किसी की 30% कटी, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लॉस हुए। लेकिन हम इस इंडस्ट्री में हैं कि 19-20 हुआ या 18-20 हुआ, डजंट मैटर, फिर भी कोई व्यक्ति हमें ये कह रहा है मैं हूं ना, मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपके साथ मीटिंग्स करूंगा, हम भागेंगे, हम दौड़ेंगे, हम फिर पीछे की तरीके चलेंगे, फिर चेक बढ़ जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। आप बताओ किस होटल इंडस्ट्री में किसी ने किसी से कहा होगा कि यार मेरा ना होटल नहीं चल रहा, अरे चिंता ना कर, मैं तेरे साथ मिलके तेरा होटल चलवा दूंगा। किसने कहा होगा मेरी 50% जॉब सैलरी खत्म हो गई है, तो उसने कहा होगा कोई चिंता ना कर, मैं तुझे अपनी कंपनी में रख लूंगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कितना कुछ हमें यहाँ से मिल रहा है, इतना कुछ हमें यहाँ से मिल रहा है ना, कि मतलब आप अगर सोचोगे ना तो सोच भी नहीं पाओगे यहाँ से हमें कितना कुछ मिल रहा है। सिर्फ जरूरत क्या है, हमारे पेशेंस की, हमारे धैर्य की, हमारे टिके रहने की। ऐसा नहीं है कि एक दिन में पैसा आ जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, बट उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो ये रही जर्नी की कुछ शुरुआत, कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस आए, कुछ छोटी छोटी बातें हुई, लेकिन वो सबको हमने पार किया बिकॉज मन में ये था कि हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत राइट कंपनी में हैं, कभी भी पे आउट हमारा लेट नहीं हुआ। ऐसी बड़ी कंपनी आप सोच के देखो, लोग अपने ना जो प्रोडक्ट्स दिए हैं उनको भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। कोरोना की बात छोड़ दो, वैसे भी नहीं कर पा रहे, हमेशा शॉर्ट सप्लाई में। और हमारी कंपनी आप देखिए हर महीने 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स निकाल रही है डिफरेंट कैटेगरीज के। जस्ट थिंक कि हम कितनी बड़ी चीज में हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी, आई एम नॉट सेइंग दिस, करेंगी, हो सकता है और अच्छा करें, बट इट विल टेक टाइम।
आप सोचिए आज 17 इयर्स में वेस्टीज ने कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि हमें कुछ मुश्किल ही नहीं लग रहा। और हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई हम नई कंपनी में आए और फिर वो 17 साल की हो। और हरीश जी और डाटा ये बताता है कि ओनली मतलब लाखों कंपनीज आती हैं लेकिन सिर्फ 2% कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना 10 इयर्स का टेन्योर क्रॉस कर पाती हैं। प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रही, ओनली ये बात कर रही हूँ कि वो अपना टेन्योर सिर्फ क्रॉस कर पाती हैं। ओनली ओनली 2% कंपनीज। तो ये देखिए ना, फिर हम कितनी बड़ी कंपनी के अंदर हैं, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को ट्यून करने की जरूरत है, अपने आप को रीसेट करने की जरूरत है, और कुछ जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो ना, तो बहुत कुछ मिलने वाला, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं अगर साधारण बात बताऊं तो ये कुछ सोचा समझा नहीं मैं आपसे बोल रही, ये सब मन की बातें हो रही हैं, बिकॉज इट इज अ सक्सेस स्टोरी। तो इसके जो अप एंड डाउन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि ये सब बातें भी आपके दिल को छू रही होंगी। अगर छू रही हैं तो कैन आई सी यस या वाई? थैंक यू लीडर्स, यू आर सेंडिंग मी द मैसेजेस। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है कि आप सब सुन रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो अब आप देखिए कि मैंने आपको अपनी बातें बताई, अब थोड़ी सी बातें कर रहे हैं तो हंसी मजाक भी। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टॉप सेंडिंग। अब आप ये देखिए, लोग कहते हैं कि मैम आप को देख के ना आपकी एज का अंदाजा नहीं होता, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। तो मैंने कहा कि सप्लीमेंट्स खाओ खुद जान जाओ। तो मतलब ये हंसी की बात कर रही कि फिजिकली एंड मेंटली ये बिजनेस हमें स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि हमारी सराउंडिंग किससे होती है? सिर्फ ना पॉजिटिव लोगों से। हमारे तालमेल किससे मिलता है? सिर्फ पॉजिटिव लोगों से। तो हमें क्या होता है ना कि हर टाइम हम एक ना पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर रहते हैं। बिलीव मी, अभी हरीश जी कह रहे थे ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव। हकीकत बताऊं, मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ पर जितने भी मतलब जिनको मैं बहुत मानती हूँ ना, उनको जब मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे लगता है यार नेगेटिविटी तो यहाँ आ ही नहीं सकती, नेगेटिविटी यहाँ तो कोसों दूर है। तो क्या होता है ना, जिस चीज के आप अंदर इन्वॉल्व रहते हो, अगर आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहते हो तो यू बिकम पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव ऑरा में रहते हो तो यू बिकम नेगेटिव। ये इंसान की फितरत है, इसमें कोई नई बात नहीं कर रही, कोई गलत बात नहीं कर रही। आप जिस माहौल में रहते हो आप वैसे बन जाते हो, जिस सोच के साथ रहते हो आप वैसे बन जाते हो। तो ऑरा इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड। और सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं ना, हमारा बिजनेस सप्लीमेंट्स का बिजनेस है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो मुझे समझ में आई, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कि देखिए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास 300-400 प्रोडक्ट्स हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं। अब हमारे पास सोप भी है, शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, हैंड वॉश भी है, बहुत सारी चीजें, चाय भी है। बट इवन देन अगर किसी के घर में सोप खत्म हो जाए तो वो उसका वेट नहीं करेगा कि मैं वेस्टेज ऑफिस जाके लेके आऊंगा। वो क्या करेगा, सामने की शॉप से ले लेगा, चाहे 2 सोप लेगा बट ले लेगा, उस टाइम का काम चला लेगा। फाइन। और अगर हम सप्लीमेंट्स के ऊपर अपनी टीम को कन्वर्ट करते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी सप्लीमेंट से अगर होनी शुरू हो जाए, तो थिंक अबाउट दैट, दे कैन नॉट टेक एंड परचेज दिस सप्लीमेंट इन की सामने की शॉप से ले आए, नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्स को पहले समझना है, पहले उनको खाना है, फिर अपने सप्लीमेंट्स की जो पावर आपने फील करी उसको लोगों के साथ शेयर करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग मन से। कभी भी डरे हुए, लड़खड़ाते हुए या घबराते हुए शेयर नहीं करना। आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ बोलेगा, प्रोडक्ट तो बाद में बोलेगा ना। बाली जी कहते हैं 2 ही ड्रॉबैक्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, कि वो बोल नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। तो उनके बोलने का काम भी हमें करना है और उनको चलाने का काम भी हमको करना है, बाकी काम तो प्रोडक्ट्स कर देंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब हमने ये ट्रेनिंग शुरू करी कि वाई सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं दवाइयां, पर सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन। पहले तो हमें ये क्लैरिटी खुद भी करनी है और लोगों को भी बतानी है। सप्लीमेंट इज जो पोषक आहार हम अपने खाने से नहीं ले पाते, जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। भाई अगर मैं बात करूं तो आप डेली पालक खाते हो कि आपको आयरन मिलेगा? आंसर विल बी नो। डेली 4 गिलास दूध पीते हो जो आपको कैल्शियम पूरा मिलेगा? आंसर विल बी नो। 6 अंडे आप खाते हो जो आपको प्रोटीन पूरा मिलेगा? आंसर अगेन विल बी नो। तो व्हाट टू डू? वी हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। आप और सरल भाषा में समझिए
कि अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ के आते हैं, फिर भी हम उन्हें कोचिंग के लिए भेजते हैं, मतलब सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देम शार्प, है कि नहीं? एग्री? तो ऐसे ही हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने हैं अपनी बॉडी के लिए, सप्लीमेंट्स भी खाने हैं, और ये हमारी नीड्स हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। और हमें योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, साउंड स्लीप लेनी है टू गेट द गुड रिजल्ट्स। तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा, और हमारे काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपने रिलेट करी। अब एक बात आपसे पूछूं कि लोग बोलते हैं कि किसी से भी आप पूछोगे ना नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या अच्छा लग रहा है या क्यों करना चाहते हो, तो एक बड़ा सा अच्छा सा जवाब दे देगा, टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। और हकीकत बताऊं कि ये चीज रिलेट करते हैं आपस में, कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को हम रिलेट करते हैं। आज टाइम फ्रीडम की बात करूं, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं और मेरा कोई ब्रदर नहीं है, तो मेरी ये मॉरल ड्यूटी है कि मैं अपने पेरेंट्स को टाइम दूं। आज मैं महीने में 5 से 6 दिन अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ, और मैंने दिल्ली टीम भी डेवलप करी है, और मैं वहां से अपनी दिल्ली टीम को टाइम भी देती हूँ, मिलके भी आती हूँ, पेरेंट्स के पास रहती भी हूँ, खूब प्यार भी पाती हूँ, और बहुत सारे आशीर्वाद भी पाती हूँ उनके। अगर आप सोचिए मैं जॉब करती, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि आप बताइए आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेक लीव फॉर 4 और 5 डेज एवरी मंथ? आप भी चाहते हैं पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को हम टाइम दे सकें, उनसे बातें कर सकें, उनके साथ समय बिताएं, ये हम भी चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं, पता है आपको। और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पेरेंट्स का जो ये टाइम है ना, वो हमें ही चाहते हैं। इस समय पैसा उनके पास है, वो सिर्फ हमारा साथ चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये इंडस्ट्री, सोच के देखो ये इंडस्ट्री हमें क्या दे के जा रही है। रियली अगर आज मैं जॉब में होती, पैसा तो सेकेंडरी बात कर रही हूँ, अगर मैं जॉब में होती तो शायद मैं 6 महीने बाद भी अपने पेरेंट्स के पास ना जा पाती, जो मैं आज फ्रीक्वेंट जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनको टाइम दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे बच्चे ये मुझे कह रहे हैं कि मम्मा आप हमारे आइडल हो। आप सोच के देखो, दुनिया आपको कॉम्प्लीमेंट दे ना दे, डजंट मैटर, आप अपने घर के हीरो हीरोइन बन जाओ, कि मेरे बच्चे कह रहे हैं आप हमारे आइडल हो, तो हमें कैसा अच्छा महसूस होता होगा। ये सब बातें ना ये इंडस्ट्री आपको दे के जाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज मनी फ्रीडम की बात करूं, कोरोना टाइम अगेन आई विल से दैट वाज द टफेस्ट टाइम। लोगों ने अपनी नौकरियां गवाई, लोगों ने अपने लोग गवाए, और इनकम लेस हो गई, डिप्रेशंस बढ़ गए, और उस टाइम हमारे हाईएस्ट पे आउट आए। आज इतने अच्छे चेक्स आ रहे हैं, हमारी सेहत अच्छी रही, हम लोग बीमार नहीं पड़े। ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया कि तेरे 18th बर्थडे पे मैं तेरे को ऑडी कार गिफ्ट करूंगी। अभी आप सबने देखा होगा, मैंने ग्रुप में डाला भी था कि वैलेंटाइन डे पे मैंने अपनी बेटी को स्कूटी 1 लाख की प्रेजेंट करी। आप सोचो कि एक लेडी के पास इतनी पावर कहाँ से आई। अगर मैं इसको साधारण भाषा में कहूँ तो मुझे लगता है ये टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की हम जो बातें कर रहे हैं, ये वही हैं। ये कोई और बातें नहीं है कि हम जरूर जैकपॉट लैंड ले लेंगे, आइलैंड पे चले जाएंगे, यही टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम है। अगर आप रिलेट करो अपनी हर बात से, ग्रेटिट्यूड में रहो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आज इतनी अच्छी इंडस्ट्री दी है, इतना पैसा दे रहा है, इतना मान सम्मान दे रहा है, इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, इतने लोग हमें चाह रहे हैं। इससे ऊपर क्या चाहिए हमें? इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए सर, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। और मैं, आप लेडीज भी बहुत सारी मुझे सुन रही होंगी, तो बीइंग अ लेडी आई जस्ट वांट टू गिव यू अ मैसेज। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। आप एग्री कर रहे हो इस बात से? और मुझे मालूम है हमारे यहाँ के जेंट्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, और उनके ग्रुप्स में बहुत सारी लेडीज हैं, और लेडीज बहुत सिंसियर हैं, वो बहुत अच्छी मैनेजर्स हैं। तो इसलिए आई नो दैट कि वो भी खुश हो रहे होंगे कि मैंने जो कहा है वो रिलेट कर रहे होंगे इस बात से कि यस मैम यू आर राइट। क्योंकि एक टाइम था जब नारी चोटी में बंधी हुई थी, अब टाइम है नारी चोटी पे है। तो नारी शक्ति जिंदाबाद, राइट। बहुत सारे लोग बड़े प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, थैंक यू सो मच लीडर्स। इससे मुझे ये लग रहा है एटलीस्ट आप मेरी बात को सुन रहे हो, एटलीस्ट आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो, एटलीस्ट आपको मैं वो दे पा रही हूँ जो मैं देने के लिए यहाँ आई थी, या जिस कारण मुझे हरीश सर ने कहा था कि आप मैम आज ही सेशन लो। थैंक यू सो वेरी मच दैट यू आर कनेक्टिंग विद मी। इसके बाद अगर एक मैं बात करूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ना,
जैसे हमने कहते हैं कि चारों धाम जाना जरूरी है लाइफ में। एक बार बोलते हैं कि नहीं बोलते, 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को करानी चाहिए, ऐसी हम बातें बोलते हैं ना। तो मैं आप सबसे एक बात बोल रही हूँ कि हमें ना चारों धाम तो जो हम करें सो करें, लेकिन एक बार नेटवर्क इंडस्ट्री जरूर करनी चाहिए। तो कई लोग मेरी बात से सहमत होंगे और कई लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या कह रही हैं। मैं बताऊं क्यों। पैसा तो देखो बाय डिफॉल्ट आएगा, अगर आपने अपना लर्निंग प्रोसेस ऑन कर लिया तो पैसा तो इस इंडस्ट्री में आएगा ही आएगा, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। ठीक है। सेकेंड थिंग, आपकी पर्सनैलिटी इतनी ग्रूम हो जाएगी, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप जिसके सामने बैठोगे ना आप इतने इन्फ्लुएंसिव हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव लोगों को सुन रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, आप ऐसे अचीवर्स को देख रहे हो जो आज महीने का 10 लाख 15 लाख 20 लाख, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में तो लोग ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसी इनकम आएगी या ऐसी इनकम आती भी होगी। तो हमारी बहुत कुछ, मतलब एक कहते हैं ना टोटल कंप्लीट पैकेज इस नेटवर्क इंडस्ट्री, टोटल कंप्लीट पैकेज जिसमें पैसा भी है, शोहरत भी है। मनीष सर लिख रहे हैं नेटवर्क धाम, वेरी अप्रोप्रिएट, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। तो नेटवर्क धाम की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं आप सबसे क्या कह रही हूँ कि ये जरूर करिए। अपने बच्चों को भी, मैं आपको सच बता रही हूँ, अपने बच्चों को भी जरूर कहिए कि तुम एक बार नेटवर्किंग करो, 2 साल करो, 3 साल करो, 4 साल करो, उससे आप देखिएगा, उसके बाद तो वो छोड़ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि उनके अंदर कितना चेंज आ गया। मैं अपने अंदर चेंज फील करती हूँ, इतनी डेवलपमेंट आ गई, गुस्सा खत्म हो गया, लोगों को हैंडल करना आ गया। बहुत इम्पेशंस होते थे, बहुत जल्दी धैर्य छोड़ देते थे, बहुत जल्दी फ्लैक्चुएट हो जाते थे, डर जाते थे। लेकिन इतना कुछ आ गया ना कि अब ऐसा लग रहा है कि वाकई अब तो और सीखना है, और सीखना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, इस तरह की चाहत होने लगी। तो ये आई लव दिस इंडस्ट्री, रियली आई लव दिस इंडस्ट्री। अगर मुझसे कोई पूछे कि 7 जन्म क्या करना चाहोगे, तो मैं यही बोलूंगी नेटवर्कर बनना चाहूंगी। So this is a very true which I am saying you कि really I am enjoying this industry because आप कोई भी काम ना जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति भी हो वो बहुत जोर जबरदस्ती से कोई काम 2 4 6 8 दिन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे, बट टिकेगा वही जो सब कुछ सीखने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कह रही हूँ कि आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैसेज पढ़ूं या बात करूं, लेकिन जितना भी मैं देख पा रही हूँ, थैंक यू लीडर्स कि आप मुझे इतना कोऑपरेट कर रहे हो, मेरे साथ इतना हेल्प दे रहे हो मुझे अपने मैसेजेस के थ्रू। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इसके बाद चारों धाम की बात होगी, नेटवर्किंग धाम की बात होगी, नेटवर्क धाम की बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि वेस्टीज में सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना होगा। एंड आई थिंक सो यू ऑल आर रेडी टू गेट दिस कि मैम की बातें सुन ली, मैम की जर्नी सुन ली, जो भी मैम ने कहा हमने ध्यान से सुना, कुछ ने नोट भी किया होगा, कुछ ने सिर्फ सुना होगा, उसके बाद नोट कर लेंगे, कुछ ने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया होगा। बिकॉज मैंने कोई भी टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल फॉर्म्स नहीं बोली, मैंने तो एक एक्सपीरियंस जो मेरे दिल से निकल रहा है वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अब बात आती है कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में आ गए, हम टीम चैंपियंस में आ गए, अब हमें वेस्टीज में कामयाब कैसे होना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ 2 या 3 बातें ही आपसे कहूंगी जो सच में बोलूंगी। इतने अच्छे मैसेजेस ना करिए सर, मैं बोलते हुए डिस्कनेक्ट हो रही हूँ, थैंक यू। तो मैं आपसे एक बात बोलूं कि हमें क्या करना है, हमें अब क्या करना है, लर्निंग जरूरी है अर्निंग के लिए। देखिए हम सबके पास कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज है, एजुकेशन है, बेसिक्स है, बट लर्निंग इस इंडस्ट्री की, हम वैसे पढ़े लिखे हैं लेकिन लर्निंग इस इंडस्ट्री की जरूरी है। बिकॉज जिस इंडस्ट्री से हम आए हैं उसका दिमाग अगर इसमें लगाएंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे या बहुत लेट होंगे जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट डे अगर हम इस चीज को समझ जाएं कि लर्निंग करनी है हमें वो जो इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपना सब्जेक्ट लर्न करना है। हमें प्लान देना आना चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें जूम लिंक्स बनाने आने चाहिए, जूम मीटिंग्स देनी आनी चाहिए, ऑफलाइन
मीटिंग्स आनी चाहिए, ऑनलाइन मीटिंग्स आनी चाहिए, तो हमें लर्न करना है, जो भी नहीं आता आपको लर्न करना है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के आगे सरेंडर करना है, मतलब सबमिशन देना है, मतलब कि जो अपलाइन कह रहा है ना 2 से 3 साल यस सर कर लो, 1 2 3 अपलाइन होंगे यस सर कर लो, और जब 3000 लोग आपको यस मैम कहने लगेंगे, आपको यस सर करने लग जाएंगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा, मैंने तो 3 लोगों को यस सर कहा, आज 3000 लोग और 30,000 लोग मुझे यस सर कह रहे हैं, यस मैम कह रहे हैं, तो आपको इजी लग जाएगा कि मैंने बहुत इजी तरीके से अपने सिस्टम को मैंने बना लिया, क्योंकि आप एक एक को नहीं सिखा सकते, लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे, लोग वो करेंगे जो आप करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अपलाइन ने कहा कि कंसिस्टेंसी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, यस गिव योर बिल कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, एक पहले दिन नहीं कर सके दूसरे दिन करिए, तीसरे दिन करिए, मतलब करिए, और अपने स्टार्टिंग मुश्किल होगी, 2 से 4 लोग करेंगे, 5 से 10 लोग करेंगे, 20 से 25 लोग करेंगे, पर 5 6 8 10 महीनों में आप देखोगे कि ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि पहले दिन के 50 लोग कब करेंगे आप ना उनसे कहोगे ना पूछोगे ना बताओगे, आप देखोगे अरे पहले ही दिन 5000 पीवी हो गए, पहले ही दिन 10,000 पीवी हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, दिस मिरेकल आई हैव सीन बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग एंड मेनी लीडर्स कॉपीड मी। ये काम ही कॉपी करने का है, तो आपको ही लोग कॉपी करेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी कॉपी करेंगे, बुरा करोगे तब भी कॉपी करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट, दे आर नॉट नोइंग, दे आर जस्ट फॉलोइंग यू। तो आप उनको जैसा बनाना चाहते हो पहले आप वैसे बन जाओ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक सबमिशन दे दीजिए अपने अपलाइंस को कि यस सर वी आर विद यू, जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। और मैं आपको बताऊं, कोई भी अपलाइन आपको कभी भी गलत सजेस्ट नहीं करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं अपनी कंसिस्टेंसी 12 तारीख को लेते हैं, अपना बिल नहीं डालते हैं, एंड दे आर फीलिंग दैट कि हमारी डाउनलाइन को नहीं पता चल रहा। माय डियर फ्रेंड्स, आप कांच के घर में रहते हो, डाउनलाइन को सब पता चलता है। सो डोंट ट्राई टू मेक पीपल फूल, इनफैक्ट वी आर मेकिंग फूल, हम अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं। अरे 12 को भी लेना है ना, हमारा 12 से 12 का महीना होता है, एक बार तो उस चक्र को तोड़ के 1 से 2 का महीना कर लो ना, करते तो आप हो ही। आप जितनी जल्दी कंसिस्टेंसी कर लोगे उतनी जल्दी आपके लोग कर लेंगे, और उतनी जल्दी आपको पता क्या लगेगा, पूरा महीना पड़ा वर्किंग करने के लिए। अदरवाइज पहले 12 दिन हम सिर्फ कंसिस्टेंसी का ही गाना गाते रहते हैं, सपोज हमारे 4 या 5 तारीख तक ही कंसिस्टेंसी ओवर हो गई, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि कितना महीना हमें मिल गया वर्किंग करने के लिए। नहीं तो अभी हम यही कहते हैं मैम कंसिस्टेंसी है ना, उसको ही करवा रहे हैं, उसको ही करवा रहे हैं, कितने दिन, 12 दिन। तो थिंक दैट कि हम जितनी जल्दी खुद करें उतनी जल्दी हमारी टीम्स करें, उतनी जल्दी हमारा काम होना शुरू कर दें। और उसके बाद हमें एक्टिव काम करना है, प्रोडक्टिव काम करना है। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम वेस्टेज कर रहे हैं, ओके आई डू रियलाइज, वो हर मीटिंग में है, हर ट्रेनिंग में है, जहां बुलाओगे वहां आ जाएंगे, पर प्रोडक्टिव नहीं है, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उनके आपको फोटो नहीं आ रही कि वो कहीं वर्किंग कर रहे हैं, उनके पीवी नहीं बढ़ रहे। तो इस तरह की चीजें ना, मतलब मैं इसमें उनकी गलती नहीं कह रही, वो कहाँ पर रुक रहे हैं या क्या चीज उन्हें हेसिटेट कर रही है उस काम को करने के लिए, सिर्फ उनको वो ट्रेस आउट करना है कि वेयर वी आर रॉन्ग या वेयर आई एम मिसिंग। आप करना चाह रहे हो, आप सीख रहे हो, डोंट हेसिटेट, टॉक टू योर एक्टिव अपलाइन। मैं अपनी टीम में भी सभी से कहती हूँ, नेवर हेसिटेट फ्रॉम योर एक्टिव अपलाइन। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से ऊपर वाला, मेरे से उससे ऊपर वाला भी इतने एक्टिव नहीं है, वो इतने अपना अपडेटेड नहीं है, तो टॉक टू योर वेरी एक्टिव अपलाइन। वो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको सही गाइडेंस देगा। और बिलीव मी कि माय डियर फ्रेंड्स, आपका इतना खूबसूरत नेटवर्क बनेगा, एक्टिविटी विद प्रोडक्टिविटी। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने अप्लायंस को सबमिट कर दीजिए अपने आप को। और ना आपसे बात करते करते, आपके सुंदर मैसेजेस पढ़ते पढ़ते मुझे एक छोटी सी स्टोरी ध्यान आ गई। तो मैं छोटी सी स्टोरी से अपनी स्टोरी का एंड करूंगी। स्टोरी आप सब में से सुनी होगी, लेकिन हो सकता है कुछ ने नहीं सुनी हो, और आप उसके मॉरल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, समुद्र के किनारे जाता था, और एक लहर आती थी, और उस लहर में बहुत सारी मछलियां आती थी। जब वो बहुत सारी मछलियां आती थी तो वो कुछ मछलियों को उठा के समुद्र में वापस फेंकता था।
तो एक व्यक्ति दूर से देख रहा था और बच्चे के पास गया, कहता बेटा मुझे अच्छा लग रहा है जो तुम काम कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सब मछलियों की जान बचा सकते हो? कि तुम उठा उठा के डाल रहे हो, एक साथ हजारों मछलियां लहरों के साथ आ जाती हैं और तुम छोटे से हो, एक किनारे पे खड़े हो, तो क्या कर पा रहे हो ना? कहने लगा हाँ ये सही कह रहे हो आप कि मैं सब मछलियों की जान नहीं बचा रहा, लेकिन उनका क्या जिनकी मैंने जान बचा ली। यानी कि उसने जिन मछलियों को अंदर समुद्र में फेंक दिया, 2 4 6, उनकी लाइफ में तो बहुत बड़ा असर आया ना, उनकी लाइफ तो बच गई ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, सारी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोरी से रिलेट करा रहे हैं। हरीश सर इतनी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स जबरदस्त हमारे को देते चले जा रहे हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ नया शेड्यूल हमारे पास आ रहा है। तो आप ये बताइए, इनमें से कुछ लोगों की भी, अगर कुछ लोगों की भी जिंदगी हमारे कारण बन गई, सवर गई, निखर गई, पॉजिटिविटी आ गई, पैसा आ गया, पर्सनैलिटी ग्रूम हो गई, डिप्रेशन खत्म हो गया, आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई कि आप लोगों को एनर्जी दे पा रहे हो, तो आई थिंक कि वी फील आवरसेल्फ वेरी ब्लेस्ड, एंड वी शुड ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड कि सर, भगवान ईश्वर आपने मुझे इतनी बड़ी चीज दी है ना। आपको मैं बताऊं, आप जब जब ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, तब तब एक बार अपने अपलाइन का शुक्रिया जरूर अदा करना, क्योंकि एक वही व्यक्ति है जिसके कारण आप इस इंडस्ट्री में टिके हो। आप अपने आप नहीं टिक पाते अगर उसका साथ ना होता। तो मैं अपनी हर छोटी हर बड़ी अचीवमेंट में मनीष सर का थैंक्स करती हूँ, हरीश सर का थैंक्स करती हूँ, उनको पर्सनल मैसेज देती हूँ कि सर अगर आपने मुझे इस इंडस्ट्री में ना टिकाया होता, क्योंकि मैं भी तो बहुत आड़ी टेढ़ी थी, मैं कौन सी इतनी सीधी थी जैसे आज बात कर रही हूँ। बिकॉज हर बंदे को लगता है ना भी मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे बहुत आता है, मेरे को सब पता है, ऐसा सबको लगता है, मुझे भी लगता था। आई एम नॉट रॉन्ग दैट टाइम। तो मुझे इस इंडस्ट्री में सिखाया, आपने मुझे इस काबिल बनाया, तो मैं हमेशा इस ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ और दिल से ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। थैंक्स करती हूँ इस इंडस्ट्री का, थैंक्स करती हूँ अपने अप्लायंस का, थैंक्स करती हूँ अपने मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और इस इंडस्ट्री में खड़ा होना सिखाया, कामयाब होना सिखाया, लोगों की लाइफ को संवारना सिखाया, लोगों के दिलों में खुशियां देनी सिखाई। और मेरी ईश्वर से कामना है कि आप सब खूब सक्सेसफुल हों, जहां पर भी मेरी जरूरत हो, किसी को भी। आई एम नॉट सेइंग टू माय टीम ओनली, ऑल टीम चैंपियंस इज माय टीम, ऑल वेस्टिज फैमिली इज माय टीम। किसी को भी कभी भी अगर लगे मेरी कोई सी भी बात किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, किसी लेडी को इंस्पायर कर सकती है, किसी बिजनेसमैन को, किसी बिजनेस वुमेन को, तो आप सब मुझसे श्योर फ्रीली कह सकते हो कि मैम हमारे किसी व्यक्ति से बात करनी है, किसी मीटिंग में, किसी कॉमन मीटिंग में, किसी कॉमन जूम में, आप कह सकते हो। और आई एम श्योर अबाउट दैट कि मुझे खुशी होगी कि हमारे कारण किसी की भी लाइफ अगर सक्सेसफुल होती है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल टू माई मेंटर्स। मुझे 9 बजे तक का टाइम दिया था और मैं आजकल टाइम मैनेजमेंट सीख रही हूँ, तो 9 बजे मैंने अपनी बात को ओवर कर दिया है। और हरीश सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड कनेक्टिंग विद पीपल। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच, मजा आ गया। और खास तौर से एक स्पेशल जो एक लाइन बोली आपने, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, अरे हैं? थैंक यू सर। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि इस पूरे सेशन के अंदर जो 1 घंटा से भी कम, लगभग 50 मिनट बात करी जस्सी मैम ने, और इन 50 मिनट में मुझे लगता नहीं कि कोई बात छोटी हो, है ना। ह्यूमन बिहेवियर से लेके सप्ली छोड़ी नहीं, सब कुछ बताया 50 मिनट की उसमें। तो नो डाउट जस्सी मैम, इट वाज मतलब वंडरफुल सेशन, वंडरफुल सेशन, थैंक है थैंक ना। यू सो मच सर, तो थैंक यू सो मच। क्या कहते हैं, मैं यही कहूंगा कि डियर लीडर्स, जितना आप सीखते हो और जितना इस इंडस्ट्री के अंदर आप लगातार मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट्स के साथ कनेक्ट रहते हो। अगर मैं पहले इस इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अब कोविड से पहले जूम के बारे में किसी को पता ही नहीं था। आज मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन को अटेंड करना और इससे सीखना सचमुच बहुत आसान हो चुका है। और घर बैठे बैठे आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें, जो पहले इस 1 घंटे के सेशन को सीखने के लिए व्यक्ति को कम से कम 24 घंटे की यात्रा करनी होती थी, आना जाना होता था, बहुत सारी चीजें। तो वो नो डाउट वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम जो सीखने वाली बातें हैं वो लगातार हम डेली 8 बजे जो हमारी मीटिंग होती है उसके अंदर हम खुद भी सीख सकते हैं और लोगों को सिखा भी सकते हैं। आज बिजनेस करना नो डाउट बहुत आसान हो चुका है।
तो हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर ऑल लीडर्स एंड जस्सी मैम। मिलके सचमुच बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। अभी ये महीना 28 दिन का है, यानी कि 28 तारीख को 28 दिन का महीना है फरवरी का, और जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो जो काम आज कर सकते हैं हम उसके लिए तैयार रहें। और जो हमारे पास ऑफर्स आई हुई है, स्पेशल एक ऑफर 100 पीवी के ऊपर जो आई हुई है, जहां पर 5,000 रुपए का कंपनी एक लकी ड्रॉ निकालेगी 100 लोगों का। वो 100 पीवी की शॉपिंग पे किसी को भी 5,000 कैश अवार्ड मिल सकते हैं। यानी कि इस समय 100 पीवी की ज्वाइनिंग उठाना बहुत आसान हो चुकी है। तो हम कल मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। थैंक यू डियर्स।